ये देखिए, ये शिरडी है। मैं शिरडी आई हूँ। ये देखिए बाबा की नगरी। मैं बाबा की नगरी में आई हूँ। बाबा ने मुझे बुलाया और बस मैं चल दी और नगरी में आ गए। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। इतना सुकून, इतना शांति, ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया मेरी यहीं पे है। यहाँ के अलावा कुछ है ही नहीं। आप लोग भी आओ शिरडी, दर्शन करो बाबा का, और आपके दिल में जो भी है बाबा से कहिए। ये देखिए बाबा का लाइव दर्शन। बाबा सभी मुरादें पूरी करती हैं। बस दिल से, सच्चे दिल से आपकी मुरादें होनी चाहिए। बाबा अवश्य पूरा करते हैं। इस नगरी में जो भी आता है अपना हर दुख, दर्द, तकलीफ़ सब ख़त्म कर देता है और यहाँ से सुख, शांति, श्रद्धा और सबूरी सब कुछ लेकर जाता है। तो बस आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि सच्चे दिल से बाबा की नगरी में आओ, बाबा का प्यार का आनंद उठाओ। बाबा बहुत प्यार करते हैं। आप लोग को शांति मिलेगी। के दुनियादारी के चक्कर में फंसे हुए हैं और लास्ट में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा की नगरी में आओ, बाबा के प्यार में खो जाओ। बाबा ही ऐसे हैं कि जो आपको सद्गति प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि बाबा सब जानते हैं। हम लोग दुनियादारी के चक्कर में फंस के ही, उलझ के ही रह जाते हैं चार दीवारी में, और लास्ट में कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन जब बाबा की नगरी में आके खो जाओगे, आनंद लोगे, तो आपको पता चलेगा कि जन्नत कहीं पे है तो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है। तो आप लोग आओ बाबा की नगरी शिरडी में। देखो ये बाबा की मंदिर है, ये दुकानें हैं जहाँ बाबा की सामानें मिलते हैं। जो हर कण कण में बाबा बसे हुए हैं, जितने भी चीज़ें हर में बाबा हैं। आप लोग बस आइए और यहाँ देखिए ये बाबा के चहीते। देखिए। ओम साईं राम जी, ओम साईं राम। बाबा का 8वां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा। कहने का मतलब कि जब आप शिरडी जाते हो, जब शिरडी जाने का आप मन बना लेते हो और जो आप बाबा से मांगते हो, तो वो बाबा पे फिर भाव हो जाता है। वो बाबा फिर सोचने लगते हैं। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा वो करते हैं कि मुझे इस भक्त को ये देना है, उस भक्त को वो देना, जो जैसा मांगने जाता है वहाँ पे। तो बाबा फिर कैसे टीचर, अगर हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में, टीचर कॉपी चेक करता है, तो जो जैसा लिखता है वैसा ही रिजल्ट मिलता है और टीचर वैसा ही नंबर देता है। तो उसी तरीके से बाबा भी हर भक्त की बातें सुनकर, भाव देखकर, उसी तरीके से वो आशीर्वाद भी देते हैं। बाबा पे ये भार हो जाता है कि ये भक्त को कैसे करूँ कि ये हो जाए, उस भक्त को कैसे करूँ कि वो हो जाए, उस भक्त को कैसे करूँ कि वो हो जाए। इसी के लिए बाबा कहते हैं
कि भाव अच्छा रखिए, इसलिए बाबा को भी थोड़ा कम तकलीफ़ होगा आपको देने में और आपको लेने में। ऐसा भाव मत रखिए कि बाबा को देने में तकलीफ़ हो और आपको लेने में, और फिर कहें कि शिरडी गए खाली हाथ लौट गए। तो इसमें बाबा का कोई गलती नहीं है ना, इसमें बाबा का कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाबा कभी गलत काम नहीं करते हैं ना। बाबा एक पिता हैं और पिता को अच्छी तरीके से पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही और क्या गलत है। अब आप कहिएगा कि तो शिरडी गए तो पूरा होना चाहिए ना, ऐसा कोई बात कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप शिरडी गए और आप गलत भी डिमांड किए तो बाबा आपको दे दें। तो फिर जब गलत डिमांड करोगे, गलत लिखोगे, तो उसका रिजल्ट भी तो 0% 0 ही आएगा ना। अब आप सोचिए। ओम साईं राम जी, ओम साईं राम।